बिहार में जो है अति पिछड़ों का हक और हुकूक की आवाज़ उठाने रामबली सिंह चंद्रवंशी जो कि आरजेडी से एमएलसी थे, अब सदस्यता इनकी खत्म हो चुकी है। कहीं न कहीं अति पिछड़ों की हक और हुकूक की आवाज़ उठाने के लिए इनको शायद दंड भुगतना पड़ा है। हम इन्हीं से तमाम बातें जानकारियाँ लेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ, सदस्यता खत्म हो चुकी है, अब आगे की क्या लड़ाई है इनकी। सबसे पहले सर क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से हाथी के दो दांत होते हैं, एक खाने के और दिखाने के, उसी तरह के राजनीति में ये मेरा सवाल जुड़ा हुआ है कि जो कुछ कतिपय मीडिया के द्वारा जो दिखाए जा रहे हैं, उसमें ये लगाए जा रहे हैं आरोप कि रामबली जी ने दल विरोधी आचरण किया, इसलिए इनकी सदस्यता चली गई। दरअसल बात वो नहीं है। अगर दल विरोधी की बात करें तो दल में एक से एक नेता विरोध कर रहे थे। मैं अगर कहूँ तो खुद तेज प्रताप यादव, जो राष्ट्रीय जनता दल के अधिकृत उम्मीदवार थे सांसद के, और उनके विरुद्ध इन्होंने उम्मीदवार दे करके उसके चुनाव प्रचार में गए थे। इसको कहते हैं दल विरोध। रामचंद्र पूर्वे जी, जो राजद के पुराने नेता हैं, उनकी पत्नी राजद की घोषित उम्मीदवार के खिलाफ में गई, जिसके चलते वो हार गई। उसके बाद वहीं तक ख़त्म नहीं हुआ। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह लगातार खुलेआम सरकार की, पार्टी के और सरकार के मुखिया के विरोध में बोलते रहे। उसके बाद सुनील सिंह स्वयं बोलते रहे। इस तरह से एक दर्जन लोगों की फहरिस्त है जिन लोगों ने दल के विरोध में बात किया, लेकिन उनको एक शो कॉज तक भी नोटिस नहीं गई। और अगर मैं दल के विरोध में बात करता तब मुझे भी पता होता, तब मेरी सदस्यता नहीं जाती। लेकिन मैं उठा रहा हूँ 110 जातियों का सवाल, अति पिछड़ों की आवाज़। 110 जाति की सवाल कैसे है कि 110 जातियों का सवाल को अगर कोई शेप दिया, कोई एम्पावरमेंट के लिए एक कोई कदम उठाया, उस व्यक्ति का नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर। जननायक कर्पूरी ठाकुर 1978 में अगर ये कोटा सिस्टम का आरक्षण नहीं दिए होते तो आज अति पिछड़ों की स्थिति जो देख रहे हैं, कुछ अगर सशक्तिकरण हुआ, कुछ पदाधिकारी, कर्मचारी, ऑफिसर, टीचर, प्रोफेसर जो भी मिलते हैं, इंजीनियर, वो जननायक कर्पूरी ठाकुर की देन है। यानी कर्पूरी ठाकुर के वजह से आज हम लोग थोड़ा सा का सशक्तिकरण हुआ। लेकिन उसी कर्पूरी ठाकुर के जो आरक्षण का फार्मूला था, वह 2015 में ध्वस्त कर दिया गया। और किसके द्वारा? तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे उस समय, उनके समर्थन में लालू प्रसाद जी की राष्ट्रीय जनता दल भी खड़ी थी उस समय। तो एक झटके से अपेक्षाकृत 3 संपन्न जातियों को, यथा तेली, तमोली और दांगी को मूल अति पिछड़ा में डाल दिया गया, जिससे इसका आरक्षण समाप्त हो गया, करीब करीब अर्थहीन हो गया। और अब मूल अति पिछड़ा जो थे 110 जातियों का जो है, वह हकमारी 70 से 100% होने लगी। अब उस समाज से मैं भी आता हूँ, और पार्टी की जहाँ तक आप कहेंगे पृष्ठभूमि या संरचना हुई थी, वह लोकतांत्रिक पार्टी की हुई थी, वह सामाजिक न्याय की पार्टी की हुई थी, वो लोहिया, कर्पूरी, अंबेडकर की विचारधाराओं पर पार्टी की स्थापना हुई थी। और मैं भी उसी जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को ज़मीन पर लाने के लिए, 110 जातियों को सवाल को लाने के लिए मैंने उसकी आवाज़ को मुखर किया। और उसके लिए 2015 से लगातार 8 वर्षों से होने जा रहा है, उसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। और लड़ाई लड़ते 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 मैं लड़ाई को अब तेज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय में मामला आज भी लंबित है, लेकिन मैं जनता की अदालत में गया, और जनता की अदालत का स्वरूप ये है कि पिछले 2 अक्टूबर यानी गांधी जी के जयंती के अवसर पर हम लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो जन्मस्थली है पितौंझिया, जिसको आप कर्पूरी ग्राम के नाम से जानते हैं, वहाँ से हमने पद यात्रा की। पद यात्रा का हरी झंडी दिखा करके वहाँ के जनता दल यू के सांसद जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर ने हरी झंडी दिखाया। उन पर कोई शो कॉज नहीं हुआ। वहाँ से 7 दिनों तक चलते चलते हम लोग पटना के मिजर स्कूल में हजारों के बीच में अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ सम्मेलन किया। उसके बाद राजनीतिक दल के आकाओं को कान खड़े हो गए, और उनको लगा कि रामबली जी तो 110 जातियों को सवाल उठा रहे हैं, और अगर मेरा सवाल गलत होता तो राजनीतिक दल के जो मेरे आका थे, माननीय लालू प्रसाद जी या माननीय तेजस्वी प्रसाद जी, वो हमको बुला करके और इस बात पर डिबेट करते कि आपके द्वारा उठाए गए सवाल में कितनी सच्चाई है, कितनी दम है। अगर उसमें सच्चाई और दम होती तो उस दिशा में उसका समाधान का रास्ता ढूंढते, लेकिन रास्ता ढूंढने के बजाय समस्या को जो उठाने वाला व्यक्ति है, उसी की सदस्यता समाप्त कर जाती है।
तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि दल निर्भरता के जो नियम है, दल निर्भरता के सदन से किसी सदस्य की सदस्यता जाने का, डिस्क्वालीफाई करने का नियम बिल्कुल स्पष्ट है। उसके 3 ही कंडीशन है और वो मैं जानता हूँ कि उस तीनों कंडीशन के परिधि में मैं नहीं आता। पहली परिधि क्या है कि व्हीप का उल्लंघन करना, दूसरी क्या है स्वेच्छा से दल का त्याग करना और दूसरे दल में जाना, और तीसरा है वोटिंग में आना, बाइकआउट करना। मैंने ये सब काम नहीं किया और दल में भी अभी नहीं गया। अभी तक मैं, बल्कि सदस्यता से निष्कासित करने के बावजूद मैं राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य हूँ। जब तक पार्टी नहीं निष्कासित कर देती है तब तक मैं हूँ। तब मैं तो दल के सवाल नहीं उठा रहा हूँ, आज दल विरोध की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो वह सामाजिक मुद्दा जिस पर 110 जातियों की हक और हकूक़ जुड़ी हुई है, जिसकी हकमारी हो रही है, उन सवालों को मैं पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर कह रहा हूँ, मीडिया के साथियों के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा। तो चाहिए था पार्टी को संज्ञान में लेकर के इस पर कदम उठाना, सरकार को संज्ञान में लेकर, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। लेकिन आज उस मौलिक अधिकारों को भी हनन की गई और दल बदल के नाम पर मेरी सदस्यता समाप्त की गई। इसलिए मैं आहत हूँ, इसलिए नहीं कि सदस्यता समाप्त की गई, मैं आहत इसलिए हूँ कि आखिर हमारे 110 जाति के सवालों को राजनीतिक दल के लोग क्यों नहीं अहमियत दे रहे हैं, हमारे ही दल के मुखिया क्यों नहीं अहमियत दे रहे हैं, इसके लिए मैं चिंतित हूँ। अ, कोई भी विधायक हो, एमएलसी हो, सांसद हो, अगर छोटी-मोटी बात अगर हो जाती है, वैसा कुछ वायरल कंटेंट अगर बात कर देते हैं, तो लोग तरह-तरह के कमेंट करने लगते हैं, डिबेट करने लगते हैं उस पे। लेकिन अभी तक जब आप आवाज़ उठा रहे हैं 110 जातियों का, अभी आपकी सदस्यता भी चली गई। तो ऐसे में क्या लगता है तमाम जो कर्पूरी जी के जो आप सपनों को साकार करने के लिए जो आगे आ रहे हैं, नीतीश जी को भी हमने बोला कि 3-4 जातियाँ का जो हाल ही फिलहाल में जो ध्वस्त किया गया है जोड़ करके अति पिछड़ा में, तो वो कहीं न कहीं उनकी सपनों को भी नीतीश जी खुद तोड़े हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि बीजेपी भी कहती है कि हम जननायक कर्पूरी जी को मानते हैं, जनता दल भी, राष्ट्रीय जनता दल भी बोलती है कि हम मानते हैं, जेडीयू भी मानते हैं। लेकिन अभी तक इनमें से कोई भी ऐसा पार्टियां हैं जो न आपके पक्ष में बोल रही है, न मतलब बात करने को तैयार ही नहीं है। अब देखिए, इसको समय और समाज पर मैं छोड़ देता हूँ कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर मैं चल रहा हूँ कि हमारा दल चल रहा है या कोई अन्य दल चल रहा है। अगर कोई अन्य दल चल रहा है या मेरा राष्ट्रीय जनता दल चल रहा होता तब फिर मुझे ये मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं आज जो दल की सदन की सदस्यता से निष्कासित हुआ, वो मेरा कसूर क्या था? मैं एमपी का टिकट मांगने नहीं गया था, मैं मंत्री बनने का उम्मीदवार नहीं था, मैं और कोई गिरभांस व्यक्तिगत ट्रांसफ़र पोस्टिंग दलाली का काम नहीं कर रहा था। तो आखिर मैं इतनी बड़ी सवाल को उठा रहा हूँ जो समाज हित में है, जो मैं अपने ज़मीर से और अपने मौलिक अधिकार के तहत इसका कर्तव्य समझता हूँ कि जिस जाति जिस समाज से मैं आता हूँ और उस समाज के आज 77 वर्षों के आज़ादी के बाद भी वो इसकी स्थिति आज हाशिए पर है, मुख्य धारा में नहीं है। अभी सरकार ने जातीय आंकड़े परोसे हैं, जातीय आंकड़े पर भी मेरा संदेह है कि जातीय आंकड़े सही ढंग से नहीं परोसे गए। अगर मैं उन्हीं की आंकड़े को सही मान लूँ, 36% आबादी है, लेकिन 36% आबादी के साथ क्या न्याय हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो आखिर इनके साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा है? कितने वर्ष बीत जाएंगे तब ये मुख्य धारा में आएंगे, तब क्या के कर्पूरी ठाकुर का सपना साकार होगा? तो इसलिए कर्पूरी के नाम पर ये लोग को वोट चाहिए, कर्पूरी की राजनीति नहीं चाहिए। अगर कर्पूरी की राजनीति वास्तव में इनको होता तो मेरे जो सवाल थे वो तो कर्पूरी ठाकुर के विचारों के ही सवाल थे। इसके जन्मदाता कर्पूरी ठाकुर हैं और आज भी मैं कर्पूरी ठाकुर को ही आदर्श पर चलता हूँ और मैं कर्पूरी ठाकुर तो नहीं बन सकता या मेरे लोगों में से कोई बनना आसान बात नहीं है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के बताए मार्ग पर हम चल सके वही मेरे जीवन की सार्थकता होगी और उसी की आवाज़ बन कर के मैं अपनी बात रख रहा हूँ। बता दें कि सर प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर से बाद में राजनीतिक में आए, राजनीतिक में संघर्ष किए, उसके बाद एमएलसी बने, अति पिछड़ों की आवाज़ उठाए, अब आगे क्या करने वाले हैं? अब देखिए, आगे तो अभी दो सवाल हैं। एक तो जिस तरह से लोकतंत्र की गला घोटी गई, नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, उसके लिए मैं न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाऊंगा, क्योंकि यह मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से ज़रूर न्याय मिलेगा।
दूसरी बात है कि जिनको लेकर के जिन 110 जातियों का मैं सवाल उठा रहा हूँ, उसको और मुखर हो करके उसकी परिणति तक ये मेरा सवाल जाएगा और उसके बीच में यह तय करेंगे। मैं पार्टी में किसी जाना या जिस पार्टी में हूँ वो मेरी प्राथमिकता सूची में नहीं है। मेरा अभी प्राथमिकता सूची में है 110 जातियों का जो ज्वलंत समस्या है, जो सवाल है कि 3 जाति बनाम 110 जाति, उस लड़ाई को मैं परिणति तक ले जाऊंगा। उसका परिणाम चाहे जो हो, इसके लिए मुझे एक बार नहीं, अगर 10 बार भी सदस्यता गंवाना पड़ेगा तो वह मुझे मंजूर है, लेकिन अपने मुद्दे से, अभियान से पीछे हटना मुझे कतई मंजूर नहीं।